कला विज्ञान संसद के छठे दिन समसामयिक क्विज श्रृंखला के 5वें एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और जैसा कि हमने इससे पिछले एपिसोड में जिक्र किया था कि क्विज कॉन्टेस्ट की प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और एक नेम बॉक्स है, इसमें कुछ प्रतिभागियों ने अपना नाम पहले से दे दिया है। उनकी पर्ची, नाम की पर्ची इसमें है। इसमें से जो पर्ची खींचा जाएगा, जिसके नाम उस पर्ची में दर्ज होंगे, उसको हम हॉट सीट पर बैठने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो सौभाग्यशाली प्रतिभागी कौन हैं जिनके पर्ची को खींचा जाएगा? हम पर्ची खींचने के लिए आमंत्रित करते हैं कुमारी नैना को। नैना हमारे बीच में आ रही हैं और पर्ची खींचेंगी। नैना, पर्ची खींचिए जी। नैना, और पर्ची खींचना भी है, ठीक से देखिए पर्ची अटक तो नहीं गए। एक ही और आपको एक पर्ची में अपने से पढ़ दीजिए, किसका नाम है इसमें? मोनिका कुमारी। मोनिका कुमारी का नाम आया है इसमें। और मोनिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए मोनिका, आइए 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 आइए, इधर से आइए, घूम के उधर आ जाइएगा। अब आप जा सकते हैं, आपके पर्ची की बारी खत्म हो गई है। मोनिका, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। इस में थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर जब देंगे तो थोड़ी आवाज के साथ बोलेंगे, ठीक है? आप अपने दाएं अथवा बाएं हाथ, किसी हाथ से प्रश्न बॉक्स में डालें उसको, प्रश्न को खींचें और दीजिए। एपिसोड में प्रश्न के संदर्भ में जानकारी शायद आपको होगी। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले प्रकार के प्रश्न में 10 प्रश्न होते हैं वैकल्पिक, जिसके लिए 4 विकल्प होते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्न में कोई विकल्प नहीं होते हैं, आपको उत्तर अधिकतम एक वाक्य में देने होते हैं। और तीसरे प्रकार के प्रश्न ट्रू फॉल्स बेस्ड होते हैं। सफर की शुरुआत बगैर देर किए हुए हम करते हैं। और सफर के शुरुआत से पहले अपने चैनल के माध्यम से अपने तमाम सुनने वालों को हम मकर संक्रांति की पूर्व शुभकामना देते हैं। शुभ शुभ हो। और कल 14 जनवरी को जब सूर्यदेव मकर रेखा से अपने कैप्चरिंग को, यानी अपना जो कैद है एक तरह से कहा जाए, उसको पार करेंगे, तो ये पूरी दुनिया भी ओमिक्रॉन, कोविड-19 जैसे पता नहीं ये न सुनने वाले शब्दों से परेशान हो चुकी है, इससे मुक्त हो। शुभकामना है। दुआ करते हैं ईश्वर से, ईश्वर इससे जल्द मुक्त करें, तब हम लोग इस प्रकार से जो आमने सामने आते हैं, दूसरा रास्ता भी खुल जाए। पहला प्रश्न आपके लिए बताना है, वीवो के साथ कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है और आईपीएल 2022 के लिए नया स्पॉन्सर, नया प्रायोजक मिला है बीसीसीआई को। आपको बताना है भारत की कौन सी कंपनी है जो आईपीएल 2022 की टाइटल स्पॉन्सर बनेगी। ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। बिरला, बी में विप्रो, सी में टाटा, डी में इनमें से कोई नहीं। टाटा इज द राइट आंसर। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि वीवो ने अपना अनुबंध तोड़ा है और नया स्पॉन्सर बनी है टाटा। अगला सवाल आपसे है, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध हुए। जोश, जुनून और जिद्द के एक कहा जा सकता है कि मिसाल थे। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी? गौरतलब हो, मिल्खा सिंह पिछले वर्ष 2021 में इस संसार को छोड़कर परलोकवासी हो गए हैं। आपको बताना है कि किसने उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारा था पहली बार। ऑप्शन ए शहरयार खान, ऑप्शन बी अयूब खान, ऑप्शन सी इमरान खान, ऑप्शन डी लियाकत अली।
अयूब खान। अयूब खान इज द राइट आंसर। अयूब खान पाकिस्तान के उस समय पाकिस्तान के प्रधान थे और उन्होंने फ्लाइंग सिख कहा है किनको? मिल्खा सिंह को। अगला सवाल आपसे है, भारतवर्ष में आप मोबाइल खोलते होंगे तो कहते होंगे हम सबों के प्रयास से भारत, उसमें सुनाई देता होगा, हम सबों के प्रयास से भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का एक अनोखा लक्ष्य हासिल किया है। 100 करोड़वां टीका दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक दिव्यांग व्यक्ति को दिया गया था। आपको बताना है कि दिव्यांग अरुण राय किस शहर से ताल्लुक रखते थे, किस शहर से उनका संबंध था। ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे, दिल्ली, जयपुर, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली, जयपुर, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। जयपुर गलत उत्तर है, सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। वो वाराणसी से संबंध रखते थे, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते थे। अरुण राय जी को जो दिव्यांग हैं उनको 100 करोड़वा वैक्सीन जिस दिन मिला था वो तारीख थी 22 अक्टूबर की। 22 अक्टूबर 2021 को 100वां वैक्सीन पाने वाले थे। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस सामने है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है और 23 जनवरी 2021 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नेताजी के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए वीरता दिवस, ऑप्शन बी शौर्य दिवस, ऑप्शन सी देशभक्ति दिवस, ऑप्शन डी पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाना है। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है सागर सरहदी जिनका निधन 21 मार्च 2021 को हो गया। 21 मार्च 2021 को सागर सरहदी का निधन हुआ है। उन्होंने ढेर सारे फिल्मों के लिए संवाद लिखे हैं। मैं फिल्मों का नाम लूंगा, आपको बताना है कि इनमें से किस फिल्म के लिए संवाद सागर सरहदी ने लिखा। ऑप्शन ए दीवाना, कहो ना प्यार है, चांदनी, इनमें से सभी जी। तीनों फिल्म देखे हैं आप? दीवाना नहीं देखे? दीवाना ऋषि कपूर, शाहरुख खान। कभी कहो ना प्यार है कि हीरो बता सकते हैं? नहीं, ऋतिक रोशन। और चांदनी फिर से ऋषि कपूर की फिल्म थी चांदनी। ऋषि कपूर की फिल्म में दीवाना में भी ऋषि कपूर हैं। और तीनों के लिए सागर सरहदी ने संवाद लेखन का कार्य किया। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। तो वही अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है ललित कला अकादमी के सौजन्य से आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के तहत कथा क्रांति वीरों के नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपको बताना है कि यह प्रदर्शनी कब से कब तक आयोजित हुई। ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रदर्शनी कब से कब तक आयोजित हुई। 15 अगस्त से 25 अगस्त, 1 अगस्त 15 से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 30 अगस्त, 15 अगस्त से 20 अगस्त, 15 अगस्त से 30 अगस्त, 15 अगस्त से 30 अगस्त 2022 की 2021 21 में। बिल्कुल सही कर दिया है। 15 अगस्त से 30 अगस्त 2021 में। कुछ मतलब मुश्किलाहट की स्थिति तो नहीं लग रही है उस हॉट सीट पे बैठने के बाद? नहीं, कंफर्ट है। अच्छा, तो अगला सवाल आपसे है, पीपीके रामचरियूलू को राज्यसभा का महासचिव बनाया गया है सितंबर 2021 में। आपको बताना है इनसे पहले कौन थे जिनके स्थान पर रामचरियूलू नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन हर्षवर्धन श्रृंगला, तरुण बजाज, देश दीपक वर्मा, तुषार मेहता।
फिर से एक बार। दीपक वर्मा। देश दीपक वर्मा। जी। देश दीपक वर्मा बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है 9वां राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? 9वें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ध्यान से सुने। सुनिधि चौहान, सुनीता शर्मा, पार्थ सतपथी, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। रेखा शर्मा 9वें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा। सही उत्तर दिया है आपने और आपको मिलते हैं पूरे 10 अंक। अब तक आपने 8 प्रश्नों में से 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 9वां प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना है ब्रह्मोस मिसाइल और रक्षा उपकरणों, अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु भारत ने मार्च 2021 में एक देश से समझौता किया। ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु मार्च 2021 में भारत ने एक देश से समझौता किया। आपको बताना है किस देश से समझौता किया था भारत ने। ऑप्शन ए जापान, फिलीपींस, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया। जापान, फिलीपींस, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी फिलीपींस। फिलीपींस। फिलीपींस से किया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और 9 में से 8 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। और 10वां प्रश्न आपसे पूछे कि छोड़ दीजिएगा? पूछ ही लें। 10वां प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना है काफी चर्चा में रहे हैं कुछ दिन पहले चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी चर्चा में थे। 20 सितंबर 2021 ईस्वी को उनको एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया। और राज्य कौन था? वो राज्य कौन था? हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। पंजाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह वाला, उनके हट जाने के बाद इनको बनाया गया है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है और आपको 10 में से 9 प्रश्नों का उत्तर आपने अब तक तो सही दिया है, लेकिन यहां से स्टेज 2 डगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। उत्तर आपको देना होगा, खोजना नहीं होगा। अब तक 4 में से खोज रहे थे कौन सही है, अब आपको देना होगा। तैयार हैं? सवाल पहला है, पिछले साल 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल के बीच में भारत के 5 राज्यों के विधानसभा के लिए चुनाव हुए। 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच में 5 राज्यों के लिए चुनाव हुए। इनमें से एक राज्य था केरल। आपको बताना है 140 सदस्यीय विधानसभा वाली केरल के लिए चुनाव जो हुए थे वो कितने चरणों में हुए थे? विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे? अब शुरू कीजिए। एक चरण में। एक ही चरण में? केवल एक चरण में हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, एक चरण में हुआ था और ये चरण हुए थे 6 अप्रैल को चुनाव हुए थे केरल में। मतगणना हुई 2 मई को। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्री परिषद का विस्तार किया और अपने मंत्री परिषद में कुल 43 मंत्रियों को जगह दिया। नवगठित मंत्री परिषद में, केंद्रीय मंत्री परिषद में 43 मंत्री बने। इनमें से कैबिनेट स्तर के मंत्री कितने थे? कैबिनेट स्तर के मंत्री कितने थे? 28। कैबिनेट स्तर के मंत्री 15 या 28? 15। बिल्कुल सही उत्तर दिया है 15 से। और अगला सवाल आप है, कोरोना काल में 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स का BRICS का सम्मेलन हुआ। 9 सितंबर 2021 को ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के पहले लेटर से बना हुआ शब्द ब्रिक्स का सम्मेलन कौन सा सम्मेलन था? यानी कैवां सम्मेलन था हुआ? 9 सितंबर 2021 को जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ वह कौन सा सम्मेलन था? कैवां सम्मेलन था? 15वां। सॉरी, 15वां नहीं था। सही उत्तर है 13वां था और 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का। चलिए, होता है
अगला सवाल आपसे, वैश्विक भूखा सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में, जो अक्टूबर 2021 में जारी किया गया, भारत को कौन सा स्थान मिला? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? कौन सा स्थान भारत को मिला था? 15वां। काफी दूर हैं आप। 15वां गलत उत्तर है। सही उत्तर है 101वां स्थान मिला था। और अगला सवाल आपसे है, टोक्यो से पहले ओलंपिक के आदर्श वाक्य में 3 शब्द थे, सीरियस, फोर्टियस, अल्टियस। एक नया शब्द जोड़ा गया, कम्युनिटर। सीरियस, फोर्टियस, अल्टियस का शाब्दिक अर्थ था, अंग्रेजी में देखेंगे दूसरे तरह से तो फास्टर, स्ट्रॉन्गर एंड हायर। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द टोक्यो ओलंपिक के दौरान जोड़ करके उसे 4 शब्दों वाला बना दिया गया? कौन सा शब्द एक और जोड़ा गया टोक्यो ओलंपिक में, जिसके लिए हमने लैटिन वर्ड का नाम बता भी दिया है आपको, कम्युनिटर। आपको बताना बस केवल यह है कि उसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा। कौन सा टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य बना? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर के साथ एक और शब्द जुड़ा। चलिए, नहीं पता है आपको? सही उत्तर है टुगेदर। सही उत्तर इसका है टुगेदर था। अगला सवाल है आपके लिए, आपको बताना है, मारियो द्रागी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? मारियो द्रागी किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? नहीं बताते हैं तो आप बोल सकते हैं कि नहीं पता है, नहीं जानते हैं। सही आंसर है इसका इटली। और अगला सवाल आपसे है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? सुशील चंद्रा शर्मा नहीं है, सुशील चंद्रा है। चलिए, सही उत्तर दे देते हैं, मान लेते हैं। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, जिसमें सुशील चंद्रा हमारे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और ये क्रम के अनुसार देखा जाए तो 24वां है। वहीं अन्य दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। 8वां प्रश्न इस कड़ी का है आपके लिए। कुल मिला के 18वां है। फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी की गई 100 शक्तिशाली महिला की सूची में इस बार कितने भारतीय महिला को जगह दी गई है? कितने भारतीय महिला को जगह दी गई है फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी की गई 100 शक्तिशाली महिला की सूची में? 4। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 4 को जगह दी गई है। ये 4 हैं निर्मला सीतारामन, किरण मजूमदार 100, रोशनी नादर मल्होत्रा, फागुनी नायर। इसमें सबसे शीर्ष पर भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो निर्मला सीतारामन है 37वें नंबर पर, किरण मजूमदार 100 है 72वें नंबर पर, रोशनी नादर मल्होत्रा है 52वें नंबर पर, और फागुनी नायर हैं 88वें स्थान पर। जबकि इस कड़ी में टॉप स्थान पर हैं मैकेंजी एस्कॉट, और वही भारतीय मूल के अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दूसरे स्थान पर हैं। अगला सवाल आपसे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पूरे देश में चल रहा है, अलग अलग राज्य सरकार चला रही है अपने अपने तरीके से। राजस्थान सरकार के द्वारा किसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? राजस्थान सरकार द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? नहीं जानती हैं? नहीं जानती हैं। सही आंसर है अवनी लखेरा को बनाया गया है। और इस कड़ी का आखिरी प्रश्न आपसे है, प्रसिद्ध पुस्तक हिटलर एंड इंडिया के लेखक कौन हैं?
हिटलर एंड इंडिया के लेखक कौन हैं? हिटलर एंड इंडिया के लेखक कौन है? नहीं मालूम है? वैभव पुरंदरे। तो इस प्रकार से 10 प्रश्नों में से इसमें आपने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और कुल मिलाकर के अब तक आपने 20 में से 12 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। और अब हम आपके लिए आते हैं ट्रू फॉल्स राउंड में, जहां हम एक कथन बोलेंगे। आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आपको केवल बताना पड़ेगा सत्य है या असत्य है। बगैर देर के पहला कथन, क्लॉस हैसलमैन जर्मनी से हैं, जिनको वर्ष 2021 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्लॉस हैसलमैन जर्मनी से हैं, जिनको वर्ष 2021 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सही या गलत? सही है और आप भी सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल आपको बताना है, 18 वर्षीय संकल्प गुप्ता भारत के 70वें ग्रांड मास्टर बने हैं। 18 वर्षीय संकल्प गुप्ता भारत के 70वें ग्रांड मास्टर बने हैं। सही या गलत? गलत। सही क्या है? सही क्या है? आप सही हैं, परंतु सही है कि 70वें नहीं 71वें ग्रांड मास्टर बने हैं। और अगला सवाल आपसे है, एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का प्रायोगिक परीक्षण हाल में किया गया है। नवंबर 2021 में यह रॉकेट इंजन निजी क्षेत्र का है। सही या गलत? सही। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। प्रथम निजी क्षेत्र का क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा इसे निर्मित किया गया है और इसरो के पूर्व चेयरमैन सतीश धवन के नाम पर इसका नाम धवन 1 रखा गया है। अगला सवाल आपसे है और आपको बताना है, लिस्टच्याझान्या कोल माइन सोवियत रूस के साइबेरिया में स्थित है, जहां 26 अक्टूबर 2021 ईस्वी को आग लग गया था। लिस्टच्याझान्या कोल माइन रूस के साइबेरिया में स्थित है, जहां 26 अक्टूबर 2021 को आग लग गया। सही या गलत? गलत। सही क्या है? सही क्या है? नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि गलत है। चलिए, आपने जैसे भी उत्तर दिया हो सही उत्तर दिया है। 26 नवंबर को आग लगा है। और अगला सवाल आपसे है, 26 नवंबर को आग लगा है। अगला सवाल आपसे है कि देवलाली है नासिक में और पटना दानापुर, पटना से थोड़ा सा आगे, देवलाली नासिक से दानापुर पटना के बीच किसान रेल अगस्त 2020 में चलाई गई। सही या गलत? सही है और बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। और अगला सवाल है, नवोन्मेष सूचकांक 2021, जिसे हम इनोवेटिव इंडेक्स कहते हैं, उसमें शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है। सही या गलत? सही है और आप सही हैं। नीति आयोग द्वारा यह जारी किया जाता है और इस बार शीर्ष स्थान पर कर्नाटक रहा है। वही अगला सवाल आपसे है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के विजेता या शीर्ष पर रहने वाले टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के हैं वॉरेन बफेट। सही या गलत? वॉरेन बफेट टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 हैं। सही या गलत? गलत। सही क्या है? ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन गलत है जी गलत है, ये जानते हैं। सही ये मालूम है, गलत है। सही कौन है मालूम नहीं। चलिए, सही आप उत्तर दिए हैं। सही है व्यक्ति है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है एलन मस्क। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर हैं एलन मस्क। अगला सवाल है, भारत के निर्वाचन आयोग ने एक विशेष ऐप जारी किया है
डिजिटल मैपिंग करने के उद्देश्य से, मतदान केंद्रों का डिजिटल मैपिंग करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया यह विशेष ऐप हंस है। सही या गलत? गलत। फिर गलत? सही फिर मालूम नहीं? जी फिर से सही मालूम नहीं, लेकिन सही उत्तर दिया है इन्होंने। सही आंसर है गरुड़। ये ऐप कौन है? गरुड़। चलिए अगला सवाल आपसे है, मनीष नरवाल टोक्यो पैरालंपिक में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक विजेता बने थे। सही या गलत? मनीष नरवाल टोक्यो पैरालंपिक में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक विजेता बने। सही या गलत? सही। आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। सही उत्तर है, सच में विजेता बने थे। और बिहार में तो शराबबंदी चल रही है, लेकिन इस बीच में भारत में 2021 में एक राज्य में शराब म्यूजियम खोला गया, शराब संग्रहालय। भारत का यह शराब संग्रहालय खोलने वाला पहला राज्य मणिपुर है। सही या गलत? सही। सही जी। आप गलत हैं। सही उत्तर है गोवा। और इस प्रकार से इस दौर में आपने 2 गलत उत्तर दिए, 8 सही उत्तर दिए। कुल मिलाकर के आपके सही उत्तरों की संख्या होती है 20। आप हमारे यहाँ आए, क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ अब आपको हम यहाँ से विदा करते हैं।